बड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां लट्ठा बरटोली गांव में भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंचे कंपनी के मुंशी की ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा काफी ज्यादा था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना जबरन सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। गांव में हमारा घटगांव पंचायत हमारा पितापुर का खूंटी डेटा तोड़ ताड़ के बनाया है। ये जमीन हमारी है, हम ये जमीन नहीं देंगे किसी भी कीमत है। हम भारतमाला रोड बनने के लिए नहीं देंगे। हम टाना भगत हैं, हम इस धरती को नहीं दे सकते हैं। टाना भगत ये छोटा नागपुर धरती हमारी है, हम नहीं देंगे। अगली खबर धनबाद से है, जहां सोमवार तड़के एक रहस्यमयी घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जब जोरदार धमाके में शिव कुमार और टिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टिंकू हाल ही में ठाकुर कुल्ही में नया मकान बनाकर रहने आया था। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे उसके घर की तरफ से तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद वो लहूलुहान हालत में पड़ोसियों के घर पहुंचा और मदद मांगने लगा। लोगों ने देखा कि उसके दोनों हाथों से लगातार खून बह रहा था। सीसीटीवी में देखा गया कि एक व्यक्ति टिंकू के घर में घुसते दिखा और कुछ देर बाद बाहर आ गया और उसके 5 मिनट बाद ही धमाका हुआ। घायल टिंकू के खिलाफ चोरी के कई केस दर्ज हैं। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उसके बाद ये आए, पूरा मेरा नाम लेके, भैया का नाम लेके पूरा गेट खटखटाने लगे। हम लोग बाहर देखे तो ऐसा था। फिर हम इनको बगल का पड़ोसी को बुलाएं। उनके बाद फिर पुलिस को खबर दिया गया। वो तो बोल रहा था कि शायद मेरा हाथ में बम कोई आदमी अचानक मार के चला गया। झारखंड में 13 महीनों से मानदेय भुगतान नहीं होने से नाराज व्यावसायिक शिक्षक एक बार फिर आंदोलन पर उतरे हैं। राज्य के ध्रुवा स्थित जेईपीसी कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि पिछले साल 8 दिसंबर को हुए आंदोलन के दौरान जेईपीसी की ओर से 5 महीनों के भीतर मानदेय भुगतान का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है। सर 13 महीने हो गया। 13 महीने से हम मनीषा हैं, यहाँ के रांची डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन हमको सरायकेला डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया और जबरदस्ती जब ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा रहे थे, नहीं आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगा, इस तरह का कहना था कंपनी वाला का। हम लोग बोले चलो ठीक है ज्वाइनिंग कर लेते हैं। जब ज्वाइन किया बोला हाँ वेतन तो हर महीने मिलता है। अभी सर 13 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स से पैसा लेके जाना पड़ रहा है। पेरेंट्स को मुँह दिखाने लायक नहीं है सर, ऐसा सिचुएशन है। अपना वेतन के लिए हम लोग तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खूब वाहवाही लूट रहे हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, सीएम एक्सेलेंट है, लेकिन वहाँ का भीटी का आप दर्द समझिए सर। 13 महीने से बिना सैलरी के हम लोग कैसे जा रहे हैं। सीबीएसई का बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपका 100% रिजल्ट दे रहे हैं और हमें क्या मिल रही है। खाली पेट हम लोग डेली जा रहे हैं सर। कर्जे मांगते मांगते स्कूल में स्टाफ से 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हम लोग को सैलरी नहीं देंगे तो डायरेक्ट बोल दें कि सैलरी नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। या तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है सर, या तो सैलरी दीजिए, नहीं तो हम लोग फिर लास्ट में जो होता है सुसाइड करना। परिवार का आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मान लीजिए किसी भी प्रकार के हमारे फैमिली में आर्थिक स्थिति खराब होती है, हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज से साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई बंद करने के फैसले के खिलाफ छात्रों का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस निर्णय के बाद इन विषयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित LBSM कॉलेज भेजे जाने की बात कही गई, जिसके बाद जेडीयू छात्र संघ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और पहले कॉलेज में हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमें दूसरे कॉलेज में भेजा जा रहा है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इससे हमारे परिवार हमारा पढ़ाई भी रोक सकते हैं। हमें दूर LBSM कॉलेज भेजा जा रहा है।
आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारा पढ़ाई हमारे कॉलेज में हो, ना कि किसी और कॉलेज में, ताकि हमारा जो पढ़ाई रुक सकता है दूर जाने की वजह से वो ना रुके। हर एक कॉलेज में कुछ न कुछ सब्जेक्ट को बंद कर दिया गया है। वर्कर्स कॉलेज से साइंस और आर्ट्स को बंद कर दिया गया है, जिससे पूरे 1000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे पड़मदा बड़ाम सुदू ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र के ऊपर पढ़ने के संकट आ गया है। उनका पढ़ाई बीच रोड में ही रोक दिया गया है। अब उनको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किया जा रहा है। हम इस मांग को लेके आए हैं कि जो काला कानून जो आप लोग लाए हैं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि तमाम छात्रों ने वर्कर्स महाविद्यालय, ग्रेड महाविद्यालय में नामांकन लिया है और बीच में अगर कोई और कॉलेज उसको भेज दिया जाएगा तो परिवार के लोग उनका पढ़ाई को बंद कर देंगे, क्योंकि मानगो में मात्र एक उत्तर की छोर में कॉलेज और आप भेज रहे करंडी खास महल आपका करंडी कॉलेज में, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगली खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 14.52 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर, एक स्कूटी, 55,500 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पूरी घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे दो लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के लिए आने का इनपुट था। इसी क्रम में एक छापामारी दल का गठन हुआ था और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे 2 लोग संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे। उनकी चेकिंग करने के उपरांत उनके पास ब्राउन शुगर सीज़ हुआ और साथ ही में 55,000 रुपये कैश भी सीज़ हुआ और 2 फ़ोन सीज़ हुए। इसमें एनडीपीएस के सेक्शंस के अंडर केस नंबर 5426 रजिस्टर हुआ है और इनको हिरासत में लिया गया। जामताड़ा में रेलवे ने महज 7 घंटे के भीतर अंडरपास बनाकर एक नया रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन अब यही निर्माण कार्य लोगों के बीच बहस और नाराजगी की वजह बन गया है। मामला बेवा बाईपास स्थित लेवल क्रॉसिंग का है। रेलवे ने भारी मशीनों और इंजीनियरों की टीम के साथ तेजी से काम शुरू किया और दोपहर तक अंडरपास तैयार कर दिया। रेलवे इसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि बता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इलाके में अंडरपास बनाया गया है वहां ट्रैफिक बहुत कम रहता है। दूसरी तरफ मेहजाम और शहर के कई व्यस्त इलाकों में रोजाना घंटों जाम लगता है। एम्बुलेंस, स्कूटी, बच्चे और आम लोग रेलवे फाटक पर परेशान होते रहते हैं, लेकिन वहां अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी है। पिछले 2 साल से जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर आलमगीर आलम की जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद क्या फिर से वो सक्रिय राजनीति के पार्ट होंगे या नहीं, इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के आलाकमान तय करेंगे कि आलमगीर आलम को क्या बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया सकता है। लेकिन इतना है कि कांग्रेस के अंदर में, मंत्रियों के अंदर में खलबली मची हुई है कि वहां पर हो सकता है आलमगीर आलम साहब इरफान अंसारी को हटाकर वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इरफान अंसारी कांग्रेस के लिए गले की फांस बने हुए हैं। वो संगठन और सरकार को हमेशा से कटघरे में खड़ा करते रहे हैं अपने बयानों को लेकर। आगामी चुनाव या कभी भी वैसी कोई परिस्थिति होगी तो उन पर कोई रोक थोड़ी ही है। वो चुनाव लड़ सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, तो सक्रिय राजनीति में अब वो दिखाई पड़ेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। चुनाव लड़ने का नहीं लड़ने का फैसला ये केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हमारा शीर्ष नेतृत्व इस विषय पे सोचेगा। हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो अब इसका फैसला वो करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कोई कन्विक्टेड तो वो है नहीं, सजा याफ्ता होने के बाद चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगती है। नॉर्मली पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951, उसका 8(3) भी यह कहता है कि 2 साल से ज्यादा का यदि सजा सुनाया जाता है और वो कन्विक्ट हो जाते हैं तब उनके चुनाव लड़ने पे पाबंदी हो सकती है। लेकिन वो तो सजा याफ्ता है नहीं, वो तो अंडर ट्रायल है। पानी और बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। धनबाद से गिरिडीह तक घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धनबाद समाहरणालय के समक्ष घड़े के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से घड़ा फोड़कर राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया।
बोकारो और गिरिडीह में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। देखो बेल तो होता ही है, लेकिन फिर ट्रायल होगा बाकी। लेकिन इतना तो तय है ना, कितने समय तक जेल में रहे। कोई एक मंत्री गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, कई सचिव कितना महीनों तक जेल में रहे हो, करप्शन के चार्ज। और अभी तो कई एक लोगों को क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेज में जेल में डाला और साल भर से बेल हो गया डिफॉल्टर, बाय डिफॉल्ट चार्जशीट नहीं सबमिट किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आरपीएफ ने बच्चों की तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 21 मासूम बच्चों का रेस्क्यू किया है। ये सभी बच्चे आदिवासी समुदाय के हैं और गोड्डा, साहिबगंज और भागलपुर के निवासी हैं। इस मामले में आरपीएफ ने रांची के महुआ आजड़ी निवासी मानव तस्कर फोन्सिस किस्पोट्टा को भी गिरफ्तार किया है। वो बच्चों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर मजदूरी और अवैध गतिविधियों के दलदल में धकेलने के फिराक में था। वीएचपी ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में मानव तस्करों का कुकृत्य का उजागर स्वाभाविक रूप से निरंतर देखने को मिलता है। रांची के ही 51 वर्षीय मानव तस्कर फ्रांसिस किस्पोटा को बिहार के मोतिहारी से रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 21 बच्चों के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह निश्चित ही झारखंड के लिए चिंतनीय विषय है। जमशेदपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वो खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी, शादीशुदा गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी और हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। आखिर इस खूनी खेल के पीछे वजह क्या थी, ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों का कत्ल, पति बना जल्लाद, रिटायर्ड कर्मचारी का खूनी खेल, पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की हत्या, एक घर, 3 शव और कई अनसुलझे। सोता हुआ परिवार, जागता कातिल। बड़ा सवाल, ये घर है या कत्लगाह? जी हां, जमशेदपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए कि एक पति, एक पिता और एक इंसान आखिर इतना बेरहम कैसे हो सकता है। एक पति जिसने साथ फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वही अपनी पत्नी का कातिल कैसे बन गया। एक पिता जिसका फर्ज बच्चों की हिफाजत करना था, वही अपनी गर्भवती बेटी और बेटे की मौत की वजह कैसे बन गया। सूचना मिली कि ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग दौड़े भागे यार, अब हकीकत क्या है, नहीं है, कैसे हुआ। घटना की जानकारी मिली, घर में किसी को मारे हैं, बस इतना ही जानकारी था। किन को मारे हैं अब ये तो अभी पता चल रहा है। क्या मैंने कुछ अपसेट था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बेटी का शादी की है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक इस तरह का खबर मिल रहा है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी, शादीशुदा गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी और हथौड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात इतनी खौफनाक थी कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि जहां कभी परिवार साथ बैठकर जिंदगी के सपने देखा करता था, वहीं खून से लथपथ 3 लाशें पड़ी थी। वो बूढ़ा जवान के रविंदर सिंह, वो बोले कि जाओ, सबको मार दिए हैं। तो फिर वो जबरदस्ती लड़का घुसा अंदर, घुस के देखा तो सही में तीनों को मार चुके थे। कोई बोलते हथौड़ा है और टांगी है, यही सब मारे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी पर हमला किया, फिर अपनी शादीशुदा गर्भवती बेटी और बेटे को भी नहीं बख्शा। कुल्हाड़ी और हथौड़े से किए गए वार इतने खतरनाक थे कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर के अंदर चीख पुकार मची रही, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते, सब खत्म हो चुका था। बहुत बेरहमी से जो है हत्या हुई है। हम तो अंदर जाके भी नहीं देख पाए हैं, पर मतलब किसी भी परिस्थिति में आप हिंसा को समाधान नहीं बना सकते। और
गर्भवती बच्ची की हत्या हो गई है, जो अपने मायके आई थी, उसे अपने ससुराल से लाया गया था यहाँ पे केयर करने के लिए। जमशेदपुर में रिश्तों के कत्ल की ये कहानी हर किसी को झकझोर रही है। एक ही घर से 3 अर्थियां उठी और पीछे छोड़ गई कई अनसुलझे सवाल। क्या गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाए? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। पूरी तरह से जांच जो है पुलिस कर रही है और अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस कारण से, क्या कारण था कि इस हत्या को किया गया है। फिलहाल जिस तरह बातें सामने आ रही है कि हत्या के बाद आरोपी जो हैवान पति है उसने भी आत्मदाह करने का प्रयास किया और अपने आप जो कपड़े में आग लगाने का प्रयास किया था, मगर अभी फिलहाल जो है पूरी तरह से पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस ट्रिपल हत्याकांड के पीछे क्या कारण है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।